आखिर क्या हुआ जब अंगराज कर्ण अर्जुन से युद्ध करते वक्त यह देखा कि अर्जुन के पीछे स्वयं हनुमान जी खड़े हैं और अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए जा रहे सभी महादिव्यास्त्रों को निष्क्रिय करते जा रहे हैं, जिसे देखकर एक बार तो कर्ण भी अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि महाभारत के युद्ध में आखिर हनुमान जी कहां से आ गए? क्या अंगराज कर्ण वास्तव में युद्ध के समय हनुमान जी को देख पाए थे, अथवा हनुमान जी और अंगराज कर्ण के बीच आमना सामना हुआ ही नहीं, और दूसरी तरफ हनुमान जी और अंगराज कर्ण के बीच एक रहस्यमय नाता, यानी कि एक ऐसा संबंध जो अत्यंत रहस्यमय है, जिसके बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे। आखिर किस प्रकार से यह दोनों एक दूसरे के संबंधी थे? यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल यानी तीसरा प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में कर्ण के द्वारा चलाए गए दिव्यास्त्रों को हनुमान जी निष्क्रिय कर दिया करते थे? दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब आगे इसी वीडियो में मिलेगा। आप देख रहे हैं द समय चक्र। तो दोस्तों, बिना देरी किए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर ले। तो चलिए अब करते ही हैं ज्ञान की बात। सर्वप्रथम पहले सवाल की ओर ले चलते हैं। जब अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच महाद्वंद और महासंग्राम चल रहा था, तब अंगराज कर्ण को वास्तविक में एक असाधारण ऊर्जा का भी आभास हो रहा था। यहाँ पर आप सभी को याद दिलाते हुए बता दें कि अंगराज कर्ण वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो एक महारथी थे जो वास्तव में सूर्य देव के पुत्र थे। आप सभी को बता दे कि अंगराज कर्ण युद्ध करते समय अपने समक्ष युद्ध करने वाले विपक्ष शत्रु के मनोदशा को भांप लेते थे कि वह वास्तव में किस मुद्रा में है, या फिर उसके भाव क्या है, वह किस प्रकार से आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहा है। और शायद इसीलिए अंगराज कर्ण को अर्जुन से युद्ध के दौरान उन्हें एक प्रकार से एक अद्भुत ऊर्जा का आभास हो रहा था, और उन्हें इस प्रकार महसूस हो रहा था कि मानो उनके द्वारा चलाए जाने वाले कई ऐसे महाशक्ति दिव्यास्त्र अर्जुन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, यानी मध्य में ही निष्क्रिय होते जा रहे हैं। यहाँ पर वास्तविक रूप में आप सभी को बता दे कि अंगराज कर्ण इतने सक्षम नहीं थे कि वह हनुमान जी को देख सके, लेकिन वह अत्यंत ज्ञानी थे और किसी भी परिस्थिति को भांपने में सक्षम थे। यहाँ पर पूर्व समय से ही वह यह जानते थे कि अर्जुन के साथ उनके रथ पर कौन कौन विद्यमान है, और वास्तविक रूप में यह भी जानते थे कि अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में विद्यमान भगवान श्री कृष्ण कौन है। और साथ ही साथ अंगराज कर्ण को यह भी भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन के रथ के ध्वज में कौन विद्यमान है। यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान से परिचित होने के बावजूद भी अंगराज कर्ण अर्जुन से युद्ध करने में तनिक भी भयभीत नहीं हुए। कदाचित इसीलिए दोस्तों, कर्ण के युद्ध का बखान करते हुए संजय धृतराष्ट्र को अंगराज कर्ण के युद्ध कौशल का वर्णन करते हैं कि हे महाराज, राधेय कर्ण अपने तीक्ष्ण बाणों के बौछार इस प्रकार शत्रु सेना पर करते हैं कि शत्रु सेना को संभलने की तो दूर की बात, वे बाणों को देख भी नहीं सकते। साथ ही साथ उन बाणों के तीक्ष्ण प्रहार से वह तत्स भूमि में घायल होते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, अंगराज कर्ण के युद्ध कौशल पराक्रम को सुनकर धृतराष्ट्र भी प्रसन्नता से झूम उठते थे और यह कहते थे कि हे संजय, वास्तविक रूप में अंगराज कर्ण के बिना दुर्योधन इस महायुद्ध को जीत नहीं सकता। यह एक सत्य है जिसके बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते हैं। यहाँ पर अंगराज कर्ण वास्तविक में दिग्विजय होने के पश्चात और भी अधिक बलशाली हो गए थे। आप सभी को बता दें कि युद्ध क्षेत्र में अंगराज कर्ण और अर्जुन के बीच चल रहे महाद्वंद का व्याख्यान संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे। अब यहाँ पर वह समय भी आया कि जब अंगराज कर्ण महाशक्ति और महादिव्यास्त्र का संधान करना प्रारंभ किए हैं। यह बात सत्य है कि श्राप के कारण वे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और महाशक्ति अस्त्रों को भुला बैठे थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कई ऐसे अमोघ और घातक दिव्यास्त्र थे जिसका संधान वह लगातार अर्जुन पर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसे क्षण को देखा जिसका उन्हें भी एक बार विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा चलाए जा रहे अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र और भी कई दिव्यास्त्र जो मध्य में ही निष्क्रिय होते जा रहे थे। उन्होंने इस स्थिति को समझने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें वास्तविक रूप में हनुमान जी के वह असाधारण ऊर्जा का आभास हुआ, जिससे कि अंगराज कर्ण को परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी।
आप सभी को बता दे कि इसके बावजूद भी वह अचंभित थे कि आखिर क्या वास्तव में इस प्रकार से घटित हो सकता है। यह सभी व्याख्यान को सुनकर शायद धृतराष्ट्र भी चकित हो उठे। आप सभी को बता दे कि इस प्रकार हनुमान जी अदृश्य रूप में ही अर्जुन के रथ की रक्षा करते रहे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल का। तो आप सभी को यह बता दे कि वास्तविक रूप में हनुमान जी और अंगराज कर्ण के बीच एक ऐसा नाता, एक ऐसा घनिष्ठ संबंध, या फिर यूं कहे कि ये दोनों में एक ऐसी निकटता थी जिसके बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे। यह बात वास्तविक रूप में आप सभी जानते होंगे कि स्वयं महाबली हनुमान सूर्यदेव के शिष्य हैं, यानी कि वे सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त किए थे, और इधर अंगराज कर्ण वास्तव में सूर्यपुत्र ही थे। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस नाते अंगराज कर्ण हनुमान जी के गुरु भाई भी हुए, या फिर यूं कहे तो यह दोनों भ्राता के समान हुए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अंगराज कर्ण अधर्म की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए हमें अभी तक कहीं भी हनुमान जी और कर्ण के मिलने की अथवा किसी भी वार्तालाप के बारे में वर्णन नहीं मिला है कि यह दोनों कभी मिले थे या फिर ये दोनों में कुछ वार्तालाप हुई हो। यह सभी वर्णन हमें अभी तक तो प्राप्त नहीं हुए। इसके बारे में अगर कहीं भी वर्णित हमें मिलता है तो आप सभी तक हम यह जानकारी अवश्य पहुंचाएंगे कि आखिर हनुमान जी और कर्ण का मिलन या फिर ये एक दूसरे से कब मिले थे, इन दोनों की भेंट कब हुई थी। यहाँ पर आप सभी भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार से स्वयं हनुमान जी वायु के पुत्र थे, उसी प्रकार से स्वयं अंगराज कर्ण सूर्य नारायण के पुत्र थे। इस हिसाब से दोनों ही देवपुत्र थे। इसीलिए यहाँ पर आप सभी को हम यह बताने वाले हैं कि क्या अंगराज कर्ण अपने कवच कुंडल के रहते हुए हनुमान जी के समक्ष टिक सकते थे, अथवा वह हनुमान जी के प्रहार को झेल सकते थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हनुमान जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वह स्वयं महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का आमना सामना होता तो हो सकता था कि अंगराज कर्ण अपने कवच और कुंडल के चलते स्वयं हनुमान जी के समक्ष कुछ क्षण टिक सकते थे। लेकिन इधर हनुमान जी भी अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल का सम्मान करते हुए उन पर प्रहार नहीं करते, क्योंकि वह हमेशा से किसी भी वरदान और आशीर्वाद का सम्मान करते थे। लेकिन जब कोई भी विकल्प शेष ना होता, तब वह स्वयं रुद्र अवतार लेकर के रुद्र रूप में आकर के अंगराज कर्ण के कवच को खंडित करने में भी सक्षम थे। इसीलिए अगर वह चाहते तो अपने रुद्र स्वरूप में आकर अंगराज कर्ण के कवच को भी खंडित कर सकते थे। लेकिन वह ऐसा कभी करते नहीं, क्योंकि वह सभी वरदान और आशीर्वाद का सम्मान करते थे। वास्तव में स्वयं हनुमान जी महाशक्तिशाली और बलशाली होने के साथ साथ महाबुद्धिमान और नीतिवान भी थे। तो दोस्तों, कमेंट में बॉक्स में अपनी अपनी राय अवश्य लिखें, जरूर लिखें। जय श्री हनुमान। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट में अभी बताएं और हमारे साथ जुड़े रहे। इस तरह की और भी रोचक वीडियोस के लिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में। राधे।